हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 5 एसएससी चैप्टर 2 मैप्स की। ओके, फर्स्टली हम पढ़ेंगे ग्लोब्स एंड मैप्स। वी हैव सीन दैट अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। जैसा कि हमने देखा है कि ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल, ग्लोब बहुत ही छोटा मॉडल होता है किसका? ऑफ द अर्थ, धरती का। ओके, अर्थ मीन्स धरती। इट इज द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ व्यूइंग द साइज, शेप्स एंड लोकेशन ऑफ प्लेस ऑन द अर्थ। अर्थ, प्लेस ऑफ द अर्थ मीन्स धरती के स्थानों का सही एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट, सही लोकेशन, शेप्स एंड साइज को देखने का एक सही वे होता है जिसपे हम देख सकते हैं धरती के स्थानों को। ओके, हाउ एवर इट हैज सेवरल डिसएडवांटेज। हालांकि कुछ कई डिसएडवांटेज भी हैं, नुकसान भी हैं। डिसएडवांटेज मीन नुकसान। It is not possible to see all the parts of the Earth's surface at the same time on a globe. क्या नुकसान है, क्या डिसएडवांटेज है? वो ये है कि it is not possible, कि संभव नहीं है। It is not possible means संभव नहीं है to see all the parts. See means देखना, all the parts of the Earth's surface. Earth surface means धरती की सतह, धरती की सतह, धरती की सतह के, ऑफ मीन्स के, सभी भाग, ऑल द पार्ट, सभी भागों को सी, देख पाना, इट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। एट द सेम टाइम, एक ही समय में, ऑन अ ग्लोब, ग्लोब पर एक ही समय में धरती के सतहों के सभी भागों को, ऑल द पार्ट्स को देख पाना, इट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। A globe cannot show detailed information. ग्लोब हमें शो नहीं कर सकता, cannot show, नहीं शो कर सकता, नहीं दिखा सकता। डिटेल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को विस्तृत रूप से हमें नहीं दिखा सकता। टू गेट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वी विल हैव टू मेक ह्यूज ग्लोब्स। अगर हमें डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो हमें ह्यूज, एक बहुत ही बड़ा विशाल ग्लोब बनाना होगा। ओके, ह्यूज मीन्स बड़ा, विशाल, मेक मीन्स बनाना। हमें बनाना होगा एक ह्यूज ग्लोब्स। टू गेट डिटेल इंफॉर्मेशन वी विल हैव टू मेक ह्यूज ग्लोब्स। ओके, सच ग्लोब्स आर डिफिकल्ट टू मेक एंड यूज। बट कुछ ग्लोब्स बनाना मुश्किल और उपयोग करना, यूज करना कठिन होगा। ऐसे ग्लोब को बनाना कठिन होगा और उसका उपयोग करना भी डिफिकल्ट होगा। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर एरिया टू डिस्टेंस यूजिंग अ ग्लोब। ऐसे ग्लोबों से डिफिकल्ट होगा एरिया मेजर, मापना, एरिया, क्षेत्रफल और दूरी को मापना डिफिकल्ट होगा ग्लोब पर। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए वी नॉर्मली यूज मैप टू स्टडी फीचर ऑन द अर्थ सरफेस इंस्टेड ऑफ अ ग्लोब। वी टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए वी नॉर्मली यूज मैप, हम नॉर्मली मैप का उपयोग करते हैं। मैप मीन्स होता है मानचित्र। टू स्टडी फीचर ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस, अर्थ सरफेस मीन्स अर्थ के सतहों के सभी स्थानों को, फीचर्स को स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, स्टडी मीन्स अध्ययन करना, अध्ययन करने के लिए हम मैप्स, मानचित्र का प्रयोग करते हैं इंस्टेड ऑफ अ ग्लोब, ग्लोब की बजाय। ओके बच्चों, What is a map? A map is a drawing of the earth's surface. मैप ड्राइंग होता है अर्थ की सतहों का।
मैप मीन्स मानचित्र, मैप पर ड्राइंग किया गया है, जस्ट लाइक अर्थ के सतहों के सारे स्थानों का ड्राइंग किया गया है मैप पर, इसे हम मानचित्र कहते हैं. ओके. आर पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस सच एज अ शीट ऑफ अ पेपर. एक जैसा पेपर की शीट होती है उस पे हम धरती, अर्थ सरफेस, धरती की सतहों के सारे पार्टों एवं फ्लैट सरफेस, सभी फ्लैट सरफेस को हमने ड्रॉ किया हुआ है, जस्ट लाइक अ शीट ऑफ पेपर. ओके. बट व्हेन वी ट्राई टू represent the curved surface of the earth on a flat surface, some error or distortion occur. Means, लेकिन when we try to represent, जब हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई टू रिप्रेजेंट करने की, तो कर्व्ड सरफेस, जो मुड़ी हुई, विकृत, उठी हुई सरफेस होती हैं, जगह होती हैं, ऑन द अर्थ फ्लैट, अर्थ की धरती की कर्व्ड सरफेस जो होती हैं, जो उठी हुई, मुड़ी हुई, विकृत सरफेस, विकृत जगहें होती हैं, ऑन अ फ्लैट सरफेस. जब हम एक फ्लैट सरफेस, मतलब हम एक मानचित्र पर, फ्लैट मानचित्र पर जब हम दिखाने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो डिफ़िकल्टीज आती हैं, असंभव होती हैं उनको दिखा पाना, शो नहीं कर सकते हम अच्छे से उसको. ओके. डू दिस एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड वाई. यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उस पर हमें समझने में मदद मिलेगी क्यों. दिस इज वाई मोस्ट मैप्स शो सम एरर in the shape of the size of land masses. This is why most maps show some error. यही कारण है कि अधिकांश मैप्स शो दिखाते हैं some errors, कुछ त्रुटियां, in the shape and sizes of land masses के शेप में, साइजेस में, जगहों में त्रुटियां दिखाते हैं इन्हीं कारणों से. ओके. द लार्जर द एरिया कवर्ड बाय अ मैप के द्वारा कवर्ड किया गया है. द लार्जर बहुत ही बड़ा क्षेत्र कवर किया गया है मैप के द्वारा. द मोर एरर, इसलिए इसमें बहुत सारी एरर्स होंगे, त्रुटियां होंगी, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र मैप के द्वारा कवर किया गया है. ओके. बट likely to have a map our neighborhood can be drawn accurately. बट हमारे जो नाइबरहुड होते हैं, जो छोटे छोटे देश होते हैं, छोटी जगहें होते हैं, उनमें वो सही एक्यूरेट हमें मानचित्र पर दर्शाते हैं. उनमें त्रुटियां कम होती हैं क्योंकि वो बहुत ही छोटे क्षेत्र को कवर किए होते हैं. ओके. एज इट कवर्स अ स्मॉल एरिया. ओके. बहुत ही स्मॉल एरिया कवर किए होते हैं, इसलिए उनमें कोई एरर बहुत ही कम होते हैं, मतलब त्रुटियां बहुत कम होती हैं. बट अ मैप ऑफ एशिया और अ मैप ऑफ द वर्ल्ड वी विल हैव एरर बिकॉज दे कवर्ड वेरी लार्ज एरिया. ओके. लेकिन अगर हम एशिया और अ मैप ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम एशिया का मैप या वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो उसमें बहुत सारे एरर्स, त्रुटियां आपको, कमियां आपको मिलेंगी, बिकॉज वे बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं. तो इतने बड़े क्षेत्र को मैप पर देख पाना, उसको सही आकलन लगा पाना संभव नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. पीपल हु मेक मैप ट्राई टू मिनिमाइज दीज एरर्स. जो लोग मैप को बनाते हैं वो इन त्रुटियों को, पीपल हु मेक्स मैप्स, जो मैप्स लोग बनाते हैं उस मैप्स में इन त्रुटियों को कम करने की कोशिश की जाती है पीपल्स, उनके द्वारा. ओके. ओके बच्चों.
बच्चों अब हम पढ़ेंगे, वी विल रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स. ओके, मैप्स आर ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स. मैप्स कई प्रकार के अलग अलग टाइप्स के मैप्स होते हैं. ओके, सम शोज अ स्मॉल एरिया. कुछ स्मॉल एरिया शो करते हैं, लाइक सिटी, नाइबरहुड और इवन अ स्कूल. ओके, विल सम शो, कुछ शो करते हैं लार्ज एरिया, बड़ा क्षेत्र, बड़ी जगहों को, सच एज अ, जैसे कि कंट्री, देश, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, और इवन अ होल वर्ल्ड. ओके बच्चों, मैप्स कम इन डिफरेंट साइजेस. मैप अलग अलग साइजेस में आते हैं, कई प्रकार के साइजेस में आते हैं. ओके, द मैप ऑफ द वर्ल्ड titled climate region of the world given later in the chapter is drawn on less than half a page. A wall map of the world can cover an entire wall and show many details. Means नक्शे विभिन्न आकारों में आते हैं. ओके, दुनिया में नक्शों के विस्तृत जानकारी, जैसे जलवायु क्षेत्रों में दिए गए एक पृष्ठ के आधे से भी कम पर खींचे गए अध्ययन से दिए गए दुनिया का नक्शा दुनिया की पूरी दीवार को कवर कर सकता है. ओके बच्चों, और पूरे विवरण को दिखा सकता है, शो कर सकता है. अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस. मैप की बुक को हम एटलस कहते हैं. अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस. टर्न द पेजेस ऑफ योर एटलस एंड लुक एट द डिफरेंट मैप्स इन इट. आप अपने एटलस के पेजेस को पलटिए, देखिए, उसमें कई प्रकार के डिफरेंट टाइप्स मैप्स शो किए होंगे. ओके बच्चों, सम मैप्स शो द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज एंड स्टेट्स एंड द इम्पोर्टेंट सिटीज. दे आर नोन एज पॉलिटिकल मैप्स. ओके, जो पॉलिटिकल मैप होते हैं, सम मैप्स शो, कुछ मैप में शो करते हैं बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज के बॉर्डर्स, है ना, कंट्रीज एंड स्टेट्स एंड द इम्पॉर्टेंट सिटीज शो करते हैं. दे आर नोन एज पॉलिटिकल मैप्स. ऐसे मैप को पॉलिटिकल मैप कहा जाता है. सम मैप्स शो द नेचुरल फीचर्स ऑफ द लैंड. कुछ मैप हमें शो करते हैं नेचुरल फीचर्स, है ना, लैंड्स के, सच एज अ माउंटेन्स, पहाड़ों के, रिवर्स, नदी के, एंड प्लेन्स, मतलब प्लेन जगहों के, प्लेन फ्लैट सरफेस के. दे आर नोन एज फिजिकल मैप्स. ऐसे मैप्स को हम फिजिकल मैप्स बोलते हैं. ओके बच्चों, सम मैप्स डील विथ अ स्पेसिफिक फीचर आर थीम ऑफ अ प्लेस, सच एज अ क्रॉप्स ग्रोन, distribution of minerals, amount of rainfalls, or roads, railways, and airlines routes. They are called thematic maps. Okay. Okay. Then बच्चों ये मानचित्र है, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड थेमेटिक मैप. ओके, देन एलिमेंट्स ऑफ अ मैप. एलिमेंट्स मीन्स मैप के जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैप होते हैं. ओके, क्या होते हैं? मैप ऑफ कंसिस्ट ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स दैट हेल्प अस टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ मैप. मैप के जो एलिमेंट्स होते हैं, मैप में जो एलिमेंट्स शामिल होते हैं, जो मैप के एलिमेंट्स, तत्व, एलिमेंट्स मीन्स तत्व, मैप्स के जो एलिमेंट्स मैप में कंसिस्ट होते हैं, निहित होते हैं, शामिल होते हैं, दैट हेल्प, हमें हेल्प करते हैं
वी अस टू रीड, हमें उसे रीड करने में, पढ़ने में, एंड अंडरस्टैंड, समझने में मैप को. ओके, सम ऑफ देम आर title, directions, scales, colors and symbols. Some यानी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें title, directions, scales, colors and symbols होते हैं. ये एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं. Once we understand these elements, we will be able to यूज अ मैप बेटर. अगर हम इन एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इन तत्व को, एलिमेंट्स को अगर हम अच्छे से वंस वी अंडरस्टैंड, अगर हम इनको अंडरस्टैंड कर लें, वी अंडरस्टैंड, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें दिस एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को, वी विल बी बेटर, हम बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे. वी विल बी बेटर मैप, यूज टू मैप अ बेटर, हम इस मैप को अच्छे से यूज कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे. वी विल बी एबल टू यूज, हम यूज कर पाएंगे मैप बेटर, बेटर तरीके से मैप को. ओके, टिटल, टिटल यानी होता है शीर्षक. द टिटल ऑफ अ मैप, मैप का जो शीर्षक होता है, स्पेसिफाइज द एरिया कवर्ड बाय द मैप एंड द सब्जेक्ट और थीम इट कवर्स. द टिटल ऑफ अ मैप, मैप का शीर्षक हमें शो करता है, स्पेसिफाइज द एरियाज कवर्ड बाय द मैप. मैप में जितने भी स्पेसिफाइज एरिया कवर किए गए होते हैं, उनके सब्जेक्ट्स और उनके थीम्स को टिटल ऑफ द मैप्स, मैप के शीर्षक हमें शो करते हैं कि कौन कौन से एरिया, कौन कौन से थीम को कवर किया गया है मैप के द्वारा. ओके, डायरेक्शंस. One of the most important elements of map is direction. सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है, तत्व है मैप का. मैप का एक मोस्ट एलिमेंट्स है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है डायरेक्शन, दिशाएं. देयर आर, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं. देयर आर, एज वी नो, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, 4 दिशाएं होती हैं. कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ओके बच्चों, यूजली मैप्स आर ड्राउन विथ नॉर्थ एट द टॉप. यूजली हमने क्या देखा है कि मैप में जो नॉर्थ एरिया होता है वो टॉप पर होता है. ठीक है, यूजली हम मैप में जो ड्रॉ किया होता है वो नॉर्थ एरिया, नॉर्थ एट द टॉप, टॉप पर होता है. मोस्ट मैप्स इंडिकेट नॉर्थ विद द एन एरो मार्क्ड एन. मोस्ट मैप्स, आप अधिकांश मैप को देखोगे, मोस्ट मैप्स, अधिकांश मैप्स इंडिकेट किए होते हैं, शो किए होते हैं नॉर्थ विथ एन एरो. नॉर्थ जो क्षेत्र होता है उनका, जो टॉप पर होता है, वो एरो के मार्क एन से शो किया गया होता है. ओके, इफ वी नो देयर, इफ वी नो वेयर नॉर्थ लाइज, इट इज इजी टू फाइंड साउथ. अगर नॉर्थ दिया हुआ है तो हम समझ जाते हैं कि नीचे वाला भाग साउथ का होगा. अगर ऊपर टॉप एन दिया हुआ है तो जो नीचे का जो भाग होगा वो साउथ का होगा. ओके, ईस्ट एंड वेस्ट. इफ नॉर्थ इज at the top, then south is at the bottom. अगर नॉर्थ टॉप पर है तो हम समझ जाएंगे कि साउथ कहाँ है, नीचे है, बॉटम में है. तो हमें पता चल जाएगा कि साउथ बॉटम में है. ईस्ट इज टू द राइट एंड वेस्ट इज टू द लेफ्ट. ईस्ट जो होता है वो राइट में होता है एंड वेस्ट जो होता है वो लेफ्ट में होता है. ये हमें समझ में आ जाता है. जैसा ये है, ये मानचित्र पे देखिए आप, ये ऊपर में नॉर्थ दिया हुआ है एन से, ये टॉप पर है, और ये नीचे का साउथ दिया है बॉटम में, ये साउथ हो गया. जब नॉर्थ अगर दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि नीचे का जो बॉटम होगा वो साउथ होगा. इधर आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया. ओके, राइट, ईस्ट, लेफ्ट, वेस्ट. ये मानचित्र पे हमें देखने को मिलता है.
ओके बच्चों, नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट होता है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का भाग होता है। नॉर्थ वेस्ट बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट होता है वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच का भाग होता है, ठीक है। साउथ ईस्ट बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, साउथ ईस्ट क्या होता है, बिटवीन, बीच में, साउथ और ईस्ट के बिटवीन होता है। और साउथ वेस्ट क्या होता है, साउथ वेस्ट बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट के बीच का होता है, ओके। अ मैप कैन नॉट शो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस। मैप पर, मानचित्र पर हम एक्चुअल दूरी, जो प्लेस की जो एक्चुअल दूरी होती है उसको हम शो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी होती है, ओके। डिस्टेंस हैव टू बी shrunk so that the area being mapped can be fitted on pieces of a paper। क्योंकि जो ज़मीन पर तय की गई दूरी होती है, जो ज़मीन पर तय की गई दूरी होती है वो बहुत बड़ी होती है, जो कि कागज़ की टुकड़ों की, जो पीसेस ऑफ पेजेस है ना, कागज़ की टुकड़ों से ज़्यादा बड़ी होती है, ओके। टू बी एबल to do this accurately, maps are drawn to a scale, means to be able, इसको समर्थ, ऐसा करने में समर्थ, to be able, समर्थ होने के लिए, to the accurately, मैप्स को सही सही स्केल पर ड्रॉ किया जाता है, ओके। The scale of a map is the ratio of the distance shown on the map to the actual distance on the ground, means मानचित्र का पैमाना, the scale of map, the scale of map means होता है मानचित्र का पैमाना। मानचित्र का पैमाना जमीन पर वास्तविक दूरी के लिए मानचित्र पर दूरी को दिखाने का अनुपात होता है, ओके बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज में बाई 10 किलोमीटर्स, बट ऑन द मैप इट मे बी शो एज 1 सेंटीमीटर, ओके। अगर एक्चुअल जो किलो दूरी होगी सिटी की 10 किलोमीटर की होगी, बट मैप पे क्या शो करेगा, 1 सेंटीमीटर शो करेगा, ओके। देन द स्केल ऑफ दिस मैप इज 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 10 किलोमीटर्स, ओके। देन ऑन दिस मैप एन एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर विल बी शो 5 किलोमीटर्स and distance of kilometer as 0.5 centimeters, okay। अगर 50 किलोमीटर होगा तो मैप पर कितना शो करेगा, 5 सेंटीमीटर्स, ओके। और अगर डिस्टेंस 5 किलोमीटर होगा तो मैप पे क्या शो करेगा, 0.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। द स्केल ऑफ मैप इज often shows as line with distance marked on it, जस्ट लाइक दिस, ओके। इस पे मार्क किया हुआ है डिस्टेंस, ओके, स्केल पर। द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 10 किलोमीटर इज शोन हियर इन द दिस वे। ये देखो, 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर, 3 सेंटीमीटर 30 किलोमीटर, 4 सेंटीमीटर 40 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर, ओके। दिस कॉल्ड a linear scale. Each division in the bar is 1 centimeter measured on the map and indicates the 10 kilometers as shown in numbers just about the bar on
द ग्राउंड. ओके. कलर्स. अब आता है, ये एक एलिमेंट हो गया कलर. पहले हमने क्या एलिमेंट्स पढ़ा? डायरेक्शंस. ओके. अब हम पढ़ेंगे कलर्स, जो मैप्स पे एलिमेंट्स दिए होते हैं. सर्टेन स्टैंडर्ड कलर्स आर यूज्ड इन मैप्स टू शो landforms and other features of the earth. Okay. Water bodies are always show in blue. Okay. जो water bodies होती है वो always blue में show करती है. Deep blue show deep waters and lights. Blue show shallow waters. Okay. Mountains and high lands are show in shades of brown, okay, and yellow, dark brown. Show high mountains and shades of purple and whites show the really high. Okay. Then pics. लाइट्स ब्राउन शो लोअर माउंटेन्स एंड हिल्स. जो लाइट ब्राउन होते हैं वो लोअर माउंटेन एंड हिल को शो करते हैं. येलो शो प्लेटस एंड डिजर्ट्स. ओके, मतलब रेगिस्तान को शो करते हैं ये. ठीक है. एंड प्लैन्स एंड लो लैंड्स आर शो इन ग्रीन. Areas with forests and other natural vegetation are also show in green. Okay? जो ग्रीन होते हैं वो फॉरेस्ट को शो करते हैं, ग्रीन लैंड को शो करते हैं, जो वेजिटेशन, जो उपजाऊ ज़मीनें होती हैं उनको शो करते हैं, जो खेती की फार्मर्स की जो ज़मीनें होती हैं उनको शो करते हैं. ओके. ये प्लेन लैंड्स होती हैं. देन बच्चों अब हम पढ़ेंगे सिम्बॉल्स एंड लेजेंड्स. ओके. जो मैप पे सिंबल्स दिए होते हैं. टू सेव स्पेस एंड टू मेक इट इजियर टू शो फ्यूचर्स एंड प्लेसेस. ओके. फीचर्स एंड प्लेसेस. सर्टेन स्टैंडर्ड सिंबल्स आर यूज्ड इन अ मैप. ओके. प्लेसेस, फीचर्स और प्लेसेस को शो करने में सिंबल्स का यूज होता है मैप में. अ सिंबल इज अ शेप और साइन दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग. ओके. शेप और साइन को शो करने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, टू शो अ हॉस्पिटल ऑन अ मैप. एक एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल के लिए, टू शो हॉस्पिटल ऑन अ मैप, मैप पर हॉस्पिटल शो होता है. वी कैन जस्ट पुट अ क्रॉस एट द स्पॉट इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वर्ड हॉस्पिटल देयर. ओके. सिंबल गिव अ neater appearance to map. Usually the symbol used in a map are explained in a box on the map. This box is known as a legend or a key. Colors used in map are also explained in legends. Okay बच्चों, once we are familiar with these symbols and colors, understanding a map become easier. Okay, then हमारा मैप कंप्लीट हुआ. ये देखिए इसमें सिम्बॉल्स दिए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं, है ना. कैपिटल ऑफ कंट्रीज है ना, नेशनल ऑफ हाईवे, ये सिम्बॉल्स दिए हुए हैं बेटा. अदर रोड्स है ना, पोस्ट ऑफिस एंड पुलिस स्टेशंस, रेलवे लाइन, ब्रिज, रिवर्स, ये सिम्बॉल्स जो दिए होते हैं मैप पे दिए होते हैं. ओके, का मैप है, ये आपका मानचित्र है. ये देखिए सब देखो कैसे दिया हुआ है. हम एक्सरसाइज करेंगे.
ठीक है. मैप्स. Map, a representation of the earth or a part of a drawn of a flat surface. Atlas, a book of maps. Scale, the ratio between distance on a map and the actual distance on the ground. Okay. Then symbol, a shape or a sign that is used to represent something. अब हम करेंगे filling the blanks. A map is a drawing of the earth surface or a part of on a flat dash में क्या आएगा? Flat surface. Okay? क्या आएगा? Flat surface. Then second है an ब्लैंक इज अ बुक ऑफ मैप. तो ब्लैंक में क्या आएगा? एटलस आएगा. एन एटलस इज अ बुक ऑफ मैप. द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन अ मैप टू एक्चुअल डिस्टेंस इज नोन एज द क्या आएगा? स्केल ऑफ द मैप. ओके. इफ portion of a map is colored dark brown, it represents a क्या होगा बेटा? माउंटेन. डार्क ब्राउन किसका शो करेगा? माउंटेन का शो करेगा. फिफ्थ, द बॉक्स इन अ मैप दैट एक्सप्लेन्स मीनिंग ऑफ सिंबल्स कलर्स नोन एज. क्या नोन करेगा बेटा? लेग एंड अ की. ओके. और अ की. ठीक है. 6, शेप्स आर साइंस यूज टू रिप्रेजेंट फीचर ऑन अ मैप आर कॉल्ड सिंबल्स. ओके. मैच द सिंबल्स इन द मिडिल टू द पिक्चर इट स्टैंड्स फॉर. क्या आएगा? ये देखिए ऐसे इनको सबको मैच कर देना है. ठीक है. आपको ऐसे सबको मैच कर देना है. वन टू थ्री फोर है ना. ठीक है. अब हम आगे चलते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. वन ऑफ दिस मैप इज लाइकली टू हैव मोर एरर देन द अदर्स. क्या आएगा? अ मैप ऑफ योर हाउस, अ मैप ऑफ योर नेबरहुड्स, मैप और स्कूल्स, अ मैप ऑफ द वर्ल्ड. तो क्या आएगा? अ मैप ऑफ द वर्ल्ड. ओके. सेकंड है अ पॉलिटिकल मैप विल शो. पॉलिटिकल विल मैप शो में आएगा आपका सी. बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स एंड इंपॉर्टेंट सिटीज. क्या आएगा? बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स एंड इंपॉर्टेंट सिटीज. ऑन अ मैप द डायरेक्शन west appear on a top. On this map north will on this side of the map. A left, B right, C middle, D bottom. तो क्या आएगा? B right. Okay. Fourth, it is easier to use maps richer than globes. Choose the statements that explain why. तो इसमें क्या आएगा बच्चों? बी आई एंड फर्स्ट एंड फोर्थ. इट इज नॉट पॉसिबल टू सी ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस एट द सेम टाइम ऑन अ ग्लोब. फोर्थ क्या आएगा? It is different to measure area
और डिस्टेंस यूजिंग अ ग्लोब? फर्स्ट एंड फोर्थ। ऑप्शन बी का आएगा हमारा कि भाई इन चारों में ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड एंड फिफ्थ, तो आपका क्या आएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ। हमारा एक्सरसाइज है, यू नीड टू indicate or oasis in desert on a map. These are the colors you will use for it: blue and purple, B green, blue and yellow, C brown, yellow and blue, purple, green and brown. तो क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी, ब्राउन, येलो एंड ब्लू। ओके, चलो ओके बच्चों, बाय बाय। कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को, अपने जितने भी नाइबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको शेयर करिए और उनको सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।